जय श्री राम मित्रों। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के YouTube चैनल माँ विंध्यवासिनी उपासक में स्वागत करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। मित्रों, आज साधना की श्रृंखला में हम एक और महाशक्ति के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है माँ आसमानी। माँ आसमानी को कई और नामों से जाना जाता है। कई जगह इन्हें आकाश कामनी या आकाश गामनी या आसमानी कालका के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी एक ही महाशक्ति का नाम है। ये सभी महामाया, योग माया, माँ विंध्यवासिनी की ही अंग हैं। माँ भगवती, माँ विंध्यवासिनी की पहला प्राकट्य स्वरूप माँ आसमानी को कहते हैं। यह अत्यंत उग्र है, अत्यंत तीव्र है और सारे कार्य करने में सक्षम है। षटकर्म के अलावा भी जो भी कार्य तंत्र और मंत्र में होते हैं वो सभी करने में ये सक्षम है। मैंने इन्हें माँ विंध्यवासिनी का पहला प्राकट्य बोला। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। माँ आसमानी वह है जब श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी ने कृष्ण जी के प्राकट्य के बाद में यमुना पार करके जब कृष्ण जी को रखकर जिस कन्या को वो लेकर आए थे कारागार में और माँ देवकी के गोद में दिया था, वह कन्या जो कंस ने देवकी से छुड़ाकर जिसे मारने के लिए शिला तट पर पटकना चाहा और वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, आकाश गमन कर गई और आकाश में अपना पूर्ण रूप दर्शन देकर भगवती ने आकाशवाणी की थी कि हे कंस, मैं चाहूँ तो तेरा वध अभी ही कर सकती हूँ। तेरा वध करने वाला इस धरा पर पहले ही आ चुका है। यह आकाशवाणी करने वाली यह महाशक्ति ही माँ आसमानी कहलाई, जो बाद में माँ विंध्यवासिनी बनकर माँ विंध्यवासिनी धाम में विराजित हुई। देखिए, महामाया, योग माया के कई रूप हैं। उन्होंने कई अलग अलग जगह अलग अलग शक्ति के रूप में अपना प्राकट्य किया, अपनी लीला दिखाई है और उन सभी लीला और उन सभी माया में शामिल हो गई। मतलब कि जितनी भी जगत में शक्तियाँ हैं सब महामाया ही से निकली हैं और महामाया में ही समा गई। माँ विंध्यवासिनी के ही स्वरूप हैं। चाहे आप काली की बात करो, दुर्गा की बात करो, आसमानी की बात करो, चाहे जिस शक्ति की आप बात करेंगे, वो सभी शक्तियाँ भगवती से ही निकली हैं और भगवती में ही समाहित हो गई हैं। वक्त और समय के साथ में जब इन्होंने प्राकट्य लिया तब उस शक्ति का नाम रखा गया और वो शक्ति स्पेशल शक्ति कहलाई, पर है सभी माँ विंध्यवासिनी की ही ब्रांचेस। माँ आसमानी की बात अगर की जाए तो ये अति तीव्र शक्ति है, जो कि खुद कह रही है कि मैं कंस तेरा वध करने में मैं खुद स्वयं सक्षम हूँ। भगवती महामाई माँ आसमानी किसी शक्ति से कम नहीं है। ये एक लौती शक्ति ऐसी है जो हर शक्ति के साथ चल सकती है। इसको कोई परहेज नहीं, खाने से, पीने से, हर चीज़ से। ये तामसिक में महातामसिक है और सात्विक में परम सात्विक है। ये एक लौती शक्ति ऐसी है जो हर प्रकार की शक्ति के साथ रहकर कार्य कर सकती है, चाहे वो आशो मेहतरानी जैसी शक्ति हो, चाहे वो महाकाली जैसी शक्ति हो, चाहे सरस्वती हो। सत, रज और तम, ये तीन ही गुण होते हैं। इन तीनों गुणों में चलने वाली शक्तियाँ बहुत ही कम हैं। उन शक्तियों में से एक महामाई माँ आसमानी है। ये तीनों प्रकार का भोग लेती हैं, तीनों प्रकार से कार्य करना जानती हैं और तंत्र की महारथी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज्योतिष और तांत्रिक जानकारों में ये सबसे ज़्यादा फेमस दो कारणों से है। विशेष तौर से कारण और भी हैं, लेकिन विशेष तौर से दो कारण ऐसे हैं जिनके कारण इन्हें सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। पहला कारण, ये आकाश कामनी है, आकाश मार्ग में चलने वाली है, आकाश की महारथी हैं। इनको किसी घाट के नरियल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, जब हम किसी पर तंत्र करते हैं या कुछ क्रिया की जाती है तो वह घाट से होकर जाती है।
तो घाट का नारियल लगता है। जैसे अगर आप गंगा के पार का काम करेंगे तो गंगा के घाट का नारियल, नर्मदा के पार का काम करेंगे तो नर्मदा के घाट का नारियल, गोदावरी के पार कार्य करेंगे तो गोदावरी का नारियल आपको देना होता है, घाट का नारियल या घटवार का नारियल देना होता है। लेकिन आसमानी एकलौती ऐसी शक्ति है, जैसे आप 7 समंदर पार भी भेज दो, सिर्फ भगवती का भोग दो, बाकी और कुछ किसी को भोग देने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी प्रबल शक्ति है, ये अकेले में ही सब सक्षम है। फिर अगर जब दूसरी बात, इनकी दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्यों सबसे ज़्यादा फेमस है, दूसरी बात कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है, जो जानकार तांत्रिक हैं, जो जानकार ओझा हैं या जानकार भगत हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमको किसी पर तंत्र करना है, मूठ चलानी है, दौरिया उठाना है, तो माँ आसमानी ही आकाश के रास्ते से हमारा दिया, हमारी दौरिया, हमारा मूठ, जो भी हमको चलाना है वो आसमानी ही लेकर जाती है। आसमानी के बिना कोई शक्ति नहीं है जो ये कार्य करती है। आप चाहे आंसू से तंत्र करो, चाहे काली से तंत्र करो, चाहे किसी भी शक्ति से आप तंत्र करोगे, आपको आसमानी साथ में लगानी पड़ेगी, तब वह कार्य हो पाएगा, वह लेके जाएगी। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की ताकत सिर्फ आसमानी में है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा तांत्रिकों में फेमस है। ये बहुत गुप्त और ग्रामीण तंत्र की देवी है। जो गहरा ज्ञान जानते हैं वो इस शक्ति को जानते हैं। दूसरा, आसमानी एकलौती ऐसी शक्ति थी जो प्रथम आकाशवाणी करने वाली शक्ति थी, जो भविष्यवाणी करने वाली शक्ति थी, जिसने कंस की भविष्यवाणी की थी कि कंस तेरा वध करने वाला आ चुका है, तेरा काल आ चुका है। इसीलिए जैसे कि जो साधक लोग हैं जो आगे का बताना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है माँ आसमानी की सेवा। जैसे आप कर्ण पिशाचिनी मशान या बरम की साधना करते हैं, ये आपको वर्तमान बता देंगे, वर्तमान बता देंगे, भूत बता देंगे, लेकिन भविष्य बताने की क्षमता बहुत कम शक्तियों में है। उनमें से एक माँ आसमानी है। चूँकि ये विंध्यवासिनी की स्वयं शक्ति है, माँ विंध्यवासिनी क्या ही स्वरूप है, इसीलिए भगवती पूर्ण सक्षम है सारे कार्य करने में। महामाई की जो सेवा पूजा होती है वो तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से होती है। इनकी तामसिक सेवा में एक बदलाव होता है। जैसे कि काली को बकरा लगता है या मुर्गा लगता है, पर इनको बकरी पाट, जिसको अपन बोलते हैं, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा या मुर्गी, काला या लाल रंग, एक रंग चलता है। या तो आप काले पे पूजो या लाल पे पूजो, दोनों पे ही चलती है। अगर आप आसमानी कालिका के रूप में पूज रहे हैं तो आपको चटक काला चाहिए, और अगर आप आसमानी के स्वरूप में पूज रहे हैं तो लाल। माँ भगवती को नरियल, चोला, श्रृंगार, चुनरी, चूड़ियाँ, पूरा 16 श्रृंगार भगवती को चढ़ता है। इसके अलावा इनको सफ़ेद कलर बहुत पसंद है, तो सफ़ेद मीठा, सफ़ेद फूल, चंदन की अगरबत्ती, गुलाब की अगरबत्ती या गुलाब की खुशबू, इतर आप इनके साथ में उपयोग कर सकते हैं। खुशबू नुमा माहौल चाहिए। चमेली का फूल, रात रानी के फूल, ये इनको बहुत प्रिय है। महामाई की सात्विक सेवा में खीर पुड़ी, हलवा पुड़ी, सीरा पुड़ी, इसके अलावा आप गुलगुले का भोग होता है, घी, गुड़ और गुग्गल मिला के होम दिया जाता है। महामाई बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली शक्ति है, लेकिन इनकी सेवा से पहले माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके पास होना चाहिए। माँ विंध्यवासिनी की ही कृपा से ये प्राप्त होती हैं। आप इनकी सीधे सेवा करने जाएंगे तो बड़ी समस्या पड़ जाएगी, क्योंकि अति तीव्र शक्ति है, अति तीव्र, काली से भी तेज दौड़ने वाली शक्ति है। क्यों? क्योंकि इनको आकाश मार्ग से दौड़ना है, इनको कोई घाट से मतलब नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं। ये 7 समंदर पार का कार्य करने वाली है। मैंने स्वयं इनकी सेवा से इनसे कार्य लिया हुआ है। यहाँ बैठकर, इंडिया में बैठकर मैंने न्यूजीलैंड का एक काम किया था, एक काम मैंने दुबई में किया था, एक काम मैंने US कनाडा में किया था। भगवती की कृपा से तीनों काम मेरे हुए थे। महामाई इतनी जबरदस्त शक्ति है कि मैं आपको इनके विषय में बताना शुरू करूंगा तो ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा। हर प्रकार का काम जो आप सोच सकते हो वो सारे कार्य ये कर सकते हैं। स्वप्न में दर्शन देकर स्वप्न में बताना है,
ये पहले से जानकार कर देती हैं। जो इनका साधक होता है उसको पहले से ये बता देती हैं, बेटा ये विपत्ति आने वाली है या यहाँ ये फायदा होने वाला है। दोनों ही प्रकार की चीज़ें भगवती, क्योंकि ये 24/7 अपने साधक के साथ रहती हैं। 24 घंटे ये अपने साधक के इर्द गिर्द रहेंगी, उसके साथ में रहेंगी। इनका जब भोग दिया जाता है तो इनका भोग 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो हाथ में उठा के भगवती को निवेदित किया जाता है, चाहे आप जो भी करें, क्योंकि जैसे अन्य शक्तियों का आपको चढ़ाना होता है, आपने उनको चढ़ा दिया, हो गया। इनके साथ में आपको हाथ में लेकर भगवती के नाम से दिया जाता है, घाट से आपको नदी में विसर्जित करना होता है, तब ये भोग लेती हैं। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया। जो जानकार नहीं है उनको नहीं पता। और दूसरा तरीका होता है मचान बनाकर, लकड़ी के 4 खूंटी गड़ाकर या 3 खूंटी गड़ाकर उसके ऊपर दिया और भोग प्रसाद सब उसके ऊपर रखा जाता है। ये धरती पर भोग नहीं लेती, ये धरती पर आती ही नहीं है। इनका भोग हमेशा ऊपर की तरफ उठा कर दिया जाता है, किसी चौकी किसी पटे पे रख कर आपको भोग देना होता है। लौंग कपूर बतेशे का भोग हो चाहे कुछ भी हो, भगवती को आपको ऊपर ही देना होता है। इतनी तीव्र शक्ति है कि आप मारण से लेकर मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, आप जो चाहो, कार्य तो इनकी गिनती ही नहीं है। एकमात्र ऐसी शक्ति है जो सर्वसर्वा है, आप कैसा भी चला लो, कहीं भी चला लो, किसी भी शक्ति के साथ ये चल लेती हैं। इनको किसी से कोई परहेज नहीं। कई बार क्या होता है, साधक गणों के साथ समस्या ये होती है कि भैया मैं आशो मेहतरानी की पूजा करता हूँ तो मेरे को इसकी सेवा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या मैं मशान की सेवा देता हूँ या मैं शमशानी शक्ति की सेवा देता हूँ तो मैं इनकी सेवा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, या मैं सात्विक सेवा देता हूँ तो इनकी सेवा दे। ये तीनों गुण ही हैं, तीनों गुण में कहीं पे भी आप इनको चला सकते हैं। शमशान से करेंगे तो परम शमशानिक परम तामसिक शक्ति है। इनके जितना तामसिक भोग में आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो सब ले लेती हैं। और सात्विक भोग में आप प्रेम से भगवती को जो दोगे, मीठे में आप मिश्री या शक्कर भी दोगे तो भगवती को प्रिय है, क्योंकि वो भी सफ़ेद है। इनके विषय में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर समय की कमी के कारण वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, अगर आप इनकी जानकारी अधिक जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित राज जोशी, 7415330208। जय माँ विंध्यवासिनी। जय श्री राम।